Hello everyone, welcome to my channel Study Growth. I hope you all like the previous videos. Please share with your friends, like, subscribe and press the bell icon. ये वीडियो में मैं PERT टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ इन हिंदी। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक और ये PERT के बारे में बताऊंगी। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द PERT, solve question, formula, how to use a PERT for finding the critical activity and many more things. PERT, Program Evaluation and Review Technique. The PERT assumes that the activity durations is not fixed and it follows a certain probability distributions. PERT में assumes करना पड़ता है कि duration is not fixed and हमें follow करना पड़ता है probability distributions को. The steps involved in developing a PERT network for a project are as follows. Draw the network diagram, find the critical path. Network diagram and critical path हमें ढूंढना है. Identify the optimistic, most likely and pessimistic time for each activity. These are the estimates in terms of PERT techniques. Calculate the expected time for each activity using formula. इसके लिए भी हमें फॉर्मूला दिया गया है टेक्निक्स को ढूंढने के लिए. एक्सपेक्टेड टाइम को TE इज इक्वल टू A+4M+B/6. Fourth step, using expected time of each activity, find total project completions of time and critical path. इसके ज़रिए हमें टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड हमें क्रिटिकल पाथ ढूंढना है. स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस. Calculate the value of z using these values. Z is equal to x minus TE upon standard deviation. That is due date minus expected completion. What are the types of estimates in PERT? First type of PERT is optimistic time. It is the earliest possible completion time of an activity, hence it is the shortest time or the shortest path and is denoted T0 or A. Optimistic time प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने टाइम के लिए ये शॉर्टेस्ट टाइम और इसे शॉर्टेस्ट पाथ कहा जाता है और डिनोटेड बाय इसे कहता है शॉर्टकट में T0 और T0 और A. T0. Pessimistic time. It is a maximum possible time taken by an activity for completion. Hence, it is the longest time and is denoted by TP or B. Pessimistic time हम maximum time लेता है एक्टिविटी completion करने के लिए और इसे longest time भी कहा जाता है और डिनोटेड बाय मतलब इसे शॉर्टकट में हम TP और B भी कह सकते हैं. ओनली B. मोस्ट लाइकली टाइम. इट इज़ अ टाइम इन विच द एक्टिविटी विल बी completed most often when it is repeated a number of times. It is denoted by TM and M. मोस्ट लाइकली टाइम में एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड होने में रिपीटेड होती जाती है नंबर ऑफ टाइम्स और इसे हमें शॉर्टकट में TM और M के. एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी TE इज इक्वल टू A+4M+B/6. वेरिएंस B-A होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू B-A/6 होल स्क्वायर. ये वेरिएंस के लिए फॉर्म है, ये एक्सपेक्टेड टाइम के लिए फॉर्म है. फॉलोइंग टेबल समराइज डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. एक्टिविटी A to H दी है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दी गई है. ऑप्टिमिस्टिक टाइम
मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम दिया गया है. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ढूंढना है. कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी. फाइंड critical path and expected project completion time. What duration will have 95% confidence for project completion? This is an important question क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में प्रोजेक्ट नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बनाना है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कैसे ढूंढना है, वो हमें देख लिया. इस वीडियो में PERT टेक्निक्स में हमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वाला क्वेश्चन कि इफ़ ड्यूरेशन विल हैव 95% कॉन्फिडेंस फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, सो उसकी एक्स वैल्यू और जेड वैल्यू हमें लास्ट में क्या मिलेगी, वो उसके लिए हमें ये एक हिंट दिया गया. गिवन एरिया अंडर नॉर्मल एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to z 1.65 इज 0.45. ये वैल्यू है जो 1.65 के अंदर आ जाती है. फर्स्ट एक्टिविटी ए के लिए प्रेसिडिंग एक्टिविटी नहीं है. बी के लिए भी प्रेसिडिंग एक्टिविटी नहीं है. सी के लिए भी नहीं है. तो हम नोड 1 से स्टार्ट करेंगे तीनों के लिए. A, B and C. D के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी है A. तो जहाँ पे A ख़त्म होगा वहीं से D स्टार्ट होगा. तो हमने D ड्रॉ किया. E के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी है B. तो हम E ड्रॉ करेंगे. और सी के लिए प्रेसिडिंग एक्टिविटी, ए के लिए प्रेसिडिंग एक्टिविटी बी फिनिश होने के बाद ये हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना. एफ के लिए प्रेसिडिंग एक्टिविटी है सी. तो सी के बाद हम एफ के लिए ड्रॉ करेंगे लाइन. यहाँ से एफ स्टार्ट. तो हमें डी को यहाँ पे रब करना होगा और हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी डी के लिए. ठीक है. तो D और E के बाद हमें G को ड्रॉ करना होगा क्योंकि D और E जो है प्रीसीडिंग एक्टिविटी है G के लिए. G की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है. H के लिए F और G. तो F और G को हमें ज्वाइन करना होगा. ये F और ये लास्ट एक्टिविटी H. हमें अभी नंबर्स देने होंगे. अब हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, ये बन गया हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ नेटवर्क डायग्राम. अब हम ढूंढेंगे फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास. बैकवर्ड पास ये फार्मूला फॉरवर्ड पास के लिए और ये फार्मूला बैकवर्ड पास के लिए. अर्लियर स्टार्टिंग एंडिंग नोड इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टार्टिंग नोड इन द ब्रैकेट अर्लियर स्टार्टिंग नोड प्लस ड्यूरेशन ऑफ एंडिंग एंड स्टार्टिंग नोड. सो
ये फॉर्मूला फॉरवर्ड पास के लिए, जिसके जैसे हम फॉरवर्ड पास मतलब EST अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ढूंढ सकते हैं, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम मतलब बैकवर्ड पास के लिए भी हम फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं। लेटेस्ट कंप्लीशन स्टार्टिंग नोड इज इक्वल टू मिनिमम एंडिंग नोड इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन स्टार्टिंग नोड इज इक्वल टू मिनिमम एंडिंग नोड. Latest completion ending node minus duration of starting node and ending node. Let's see कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नोड तो ये 0 ही रहेगा. अभी हमें इसके पहले ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब हमें ड्यूरेशंस है, तो ड्यूरेशंस के लिए हमें वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस को ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेबल में. सो हमें एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढने के लिए ये फार्मूला दिया गया है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था. ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब मोस्ट लाइकली, एंड पी मतलब स्पेसिफिक टाइम, जो हमें टेबल से लेना है. जैसे आप देख सकते हैं ऑप्टिमिस्ट टाइम ए के लिए 2 है, और मोस्ट लाइकली टाइम ए के लिए भी 2 है, और पेसिमिस्टिक टाइम 8 है. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में TO+4 जो 4 हमें दिया गया है वो फार्मूला में 4 × TM मतलब मोस्ट लाइकली टाइम 2 दिया गया ए के लिए. TP मतलब पेसिमिस्टिक टाइम 8/6 जो फार्मूला है. बस इसे सॉल्व करना है. आंसर है 3. वेरिएंस के लिए भी वैसे ही यूज़ करना है. TP का वैल्यू, T0 का वैल्यू n/6 होल स्क्वायर करना है. आंसर ए के लिए वेरिएंस है 1. वैसे ही हम बाकी एक्टिविटी ए का हमने ढूंढ लिया, बाकी B to H एक्टिविटी के लिए हमें फाइंड आउट करना है. यही तरीके से एक्सपेक्टेड टाइम भी ढूंढना है और वेरिएंस भी ढूंढना है. फिर हमें नेटवर्क डायग्राम में शो करना है. हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ मीन ड्यूरेशंस और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हमने ये वैल्यूज़ ढूंढी है सब एक्टिविटीज़ के लिए. और वेरिएंस के लिए भी हमने ये फार्मूला यूज़ करके, जैसे ए के लिए वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, वैसे ही वेरिएंस के लिए वेरिएंस में बाकी सब एक्टिविटीज़ के लिए भी हमने वेरिएंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट किया. अभी हमें मीन ड्यूरेशंस, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमें ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है फॉर ईच एक्टिविटी. जैसे कि ए के लिए 3 है, बी के लिए 5, फॉर C 4, फॉर D 2, 3, 5, 4 and D2, for E 7, for F 6, for G 8 and for H 3. अभी हमें अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड पास के लिए हम फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे. अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम के लिए लेफ़्ट टू राइट और बैकवर्ड पास के लिए राइट टू लेफ्ट. 0+3 तो स्टार्टिंग नोड के लिए स्टार्टिंग टाइम है जो 0 और ड्यूरेशन दिया है 3, तो 0+3 3, 0+5 5, 0+4 4. यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड हो रही है, D and E. 3 जो मैक्सिमम होगी वही हम यूज़ करेंगे. 3+2 5 and 5+7 12.
यहाँ पे 12 + 8 होता है 20, 4 + 6 10, तो 20 इज़ अ मैक्सिमम। 20 + 3 23 लेंगे हम यहाँ। अब हम बैकवर्ड जाएंगे, 23 - 3 20, 20 - 8 12 और 20 - 6 14, 12 - 2 10 and 12 - 7 5, 10 - 3 7, 5 - 5 0, 14 - 4 10, तो 5 - 5 0 मिनिमम वैल्यू बैकवर्ड पास के लिए। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया। ये हमने मेन ड्यूरेशन वेरिएंस ढूंढ लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अभी हमें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर क्रिटिकल पार्ट ढूंढना है, उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रिटिकल पार्ट के लिए मैंने ये भी बताया था कि अर्लियर स्टार्टिंग टाइम लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम की जो वैल्यूज़ है एक माइनस करेंगे तो ड्यूरेशन के हिसाब से होनी चाहिए, इक्वल टू ड्यूरेशन विद दैट वैल्यू। सो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम की वैल्यू स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड को माइनस करेंगे तो वो इज इक्वल टू ड्यूरेशन के लिए वैल्यू होनी चाहिए। तो 0 0 यहाँ पे 5 5 यहाँ पे भी है, 0 - 5 5। ये हमारी क्रिटिकल पाथ के लिए फर्स्ट एक्टिविटी है। बी 5 5 एंड 12 12, 5 - 12 7, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ड्यूरेशन मिल रहा है 7 और हमारी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 7। तो ये हमें मैच करा एज पर द क्रिटिकल पाथ की जो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। तो बी ई, तो क्रिटिकल पाथ के लिए BEGH वो हमारा क्रिटिकल पाथ है। अब हमें उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम तो क्रिटिकल पाथ है BEGH और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 5 7 8, 5 + 7 + 8 + 3 = 23। ये ड्यूरेशन है लिया। ड्यूरेशन विल हैव 95% कॉन्फिडेंस फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी गई है, Z की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी P = 0.95, ये बेल कर्व कहते हैं इसे। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल होती है 0.5 50 0.50, Z जिसे हमें सेंटर लाइन कहते हैं Z के लिए, Z = 0। अब हमें ये Z की वैल्यू ढूंढनी है। Given that the area under normal curve Z0 to Z is 1.65 is 0.45। सो अभी हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में सिखा दिया था। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है। Z = ड्यू डेट माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन अपॉन वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस। Z = 165 जो हमें दिया गया है। ड्यू डेट वी हैव टू फाइंड आउट, तो X Z = 1.65 गिवन। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो 23 हमें मिला था, वेरिएंस हमें दिया गया था, टोटल ऑफ वेरिएंस
वेरिएंस का टोटल था 2.11, उसका रूट निकाल देंगे तो हमें 3 आंसर आता है, तो हम 3 लेंगे वेरिएंस का टाइम यहाँ, ठीक है। अब हमें ये फार्मूलाज की वजह से हमें सॉल्व करना है। तो z की वैल्यू x इज इक्वल टू 28 लेंगे हम, हैंस द प्रोजेक्ट is completed in 28 days. So this is the final steps or questions जिसमें मैंने आपको सिखाया क्रिटिकल पाथ के बारे में, देन नॉर्मल कर्व और बेल कर्व में से हमें क्या समझना है, 0 to z की वैल्यू जो ऑलरेडी दी गई थी हमें एज अ हिंट के लिए, और उसके ज़रिए हमें ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।